वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10, प्रश्नावली 8.2। यानी कि आज क्लास 10th में त्रिकोणमिति परिचय एक्सरसाइज हमारी 8.2 स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वेयर 60 डिग्री। थर्ड है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस में tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री। sec 30 प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45। तो देखिए इस प्रकार हमारे फर्स्ट में क्वेश्चन हैं और भी इसके आगे पार्ट्स हैं, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 8.2 रहेगी, जिसमें हमने इससे पहली वीडियो में आपको सारणी टेबल और इसके उदाहरण एग्जाम्पल 6, 7, 8 करा दिए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट है इसमें 5 cos स्क्वेयर 60 प्लस में 4 sec स्क्वेयर 30 माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री, sin स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री, ये अपॉन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए sin 60 प्लस में cos 30 माइनस sin 30 प्लस में cos 60, ये sin 60 की वैल्यू है, ये वर्गमूल 3/2 और cos 30 की वैल्यू है वर्गमूल 3/2 और ये हमारी cos 30 हो गया, ये हमारा sin 30 है 1/2 और ये हमारा cos 60 1/2। तो इनकी गुना करते हैं तो वर्गमूल 3 से 3 आ जाता है, 2 से 2 2 दूनी 4 आ जाता है और 1 गुना 1 1 और 2 से 2 दूनी 4। तो 4 से 4 काट के हमारा उत्तर आ जाता है 1। तो यह पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वेयर 60। तो tan 45 का मान सबको पता है 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 इसमें गुना करेंगे। अब cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू हमने रख दी है, इसका किया है स्क्वायर। और इसी प्रकार माइनस ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 3/2, इसका किया स्क्वायर, इसका भी। अब 2 से 1 गुना करते हैं 2 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा ऐसे, तो 3 और 2 का 2 दूनी 4। इसी प्रकार इसमें भी रहेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करने पर 3 और ये 2 दूनी 4 4 आ जाता है। ये 3/4 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाता है केवल 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक 45 sec 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज रखने पर मान रख दिए जाते 1/√2 2/√3 प्लस में 2। अब आपको पता नीचे वर्गमूल रखते नहीं है, तो इसका वर्गमूल 3 एलसीएम टेकिंग कर लेते हैं हम यहाँ से, और ये 2 इधर आएगा, वर्गमूल 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो इधर भी वर्गमूल है और इधर भी वर्गमूल है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे वर्गमूल जो ये 3 है ये ऊपर जाके यहाँ गुना हो जाएगा हमारा, इधर चले जाएगा ऊपर, और वर्गमूल 2 ये नीचे आ जाएगा, ये इधर आ गया है, वर्गमूल 3 इधर आ गया, 2 जमा 2 वर्गमूल 3। अब 2 से इसकी गुना करते हैं, वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 और 2। अब ये हमारा रह जाता है, यहाँ पर है प्लस का,
अब हम करते हैं हर का परिमेकरण, यहाँ प्लस वाला या माइनस वाला। अब हमारा चलेगा ए जमा बी और ए घटा बी, जो आता है ए की 2 माइनस बी की 2। यहाँ ये ए है और ये बी है, ये भी ए है, ये बी है। तो देखेंगे ए की 2 माइनस बी की 2 नीचे, ऊपर सेम चल रहा है एज इट। नीचे देखेंगे ए की 2, यानी कि 2 का वर्ग खुलेगा 2 दूनी 4 और 6 चौक 24। 2 का वर्ग खुलेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और वर्गमूल से 2 दूनी 4 दूनी 8। 24 में से 8 घट के 16 और ऊपर एज इट चल रहा है अभी तक। तो आगे चलते हैं। तो अब वर्गमूल 3 की इससे गुना होगी तो 18 हो जाएगा। 2 से हमने 8 को काट दिया, ये 8 नीचे ये आ गया, और वर्गमूल 3 की इससे होगी 2 वर्गमूल 2 से, तो ये तो 8 में 9 का वर्गमूल निकाल लिया, 3 आ गया बाहर और 2 अंदर बच गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, साइन 30 टेन 45 कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 और कॉट 45 की वैल्यू रखते हैं। साइन 30 1/2, टेन 45 1, कोसेक 60 2/3, इधर सेक 30 2/3, कोसेक 60 1/2 1 और कॉट 45 1। तो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों 3/2 हो जाएंगे जुड़ के, और ये दोनों भी 3/2 हो जाएंगे यहाँ इधर। तो ये 3 माइनस 3/2 माइनस 2/3, 3 + 2 2/3। यहाँ से 2/3 एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया नीचे भी ले लिया, और उसकी गुना ऊपर करते हैं। तो देखेंगे 2/3 करने पर 3/3 और -4, नीचे भी 3/3 + 4। तो 2/3 से 2/3 कट गया, ऊपर और ये नीचे ये रह गया। तो आगे बढ़ते हैं। 3/3 - 4 बटे में 3/3 + 4। अब इसका यहाँ नीचे प्लस है, तो इसका माइनस से रैशनलाइजेशन करेंगे। यही जैसे ये ए जमा बी, ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2। ये ए है, ये बी है, ये जमा है, ये ए है, ये माइनस बी है। तो यहाँ पे करेंगे ए की 2 और माइनस बी की 2। ऊपर देखिए, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी इनकी, ये क्या है, ए प्लस माइनस बी का वर्ग, ये कर दिया। आप ए का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 होगा, 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 3 का 3 आ जाएगा, 9 × 27। इसी प्रकार 4 बी का स्क्वायर, 4 चौक 16, तो 27 घटा ये 11 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, किसके ऊपर का जो सूत्र लगेगा वो लगेगा ए की 2 माइनस बी की प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी, किसका होता है ए माइनस बी का वर्ग। ऊपर लगा देंगे, ए का वर्ग करेंगे तो ये 27 आएगा, यानी ए क्या है 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 3 घट आएगा, 9 × 27, 4 का 16 और 2 ए बी। 2 ए बी में देखेंगे इधर, 2 ए बी में 2 और 3 वर्गमूल 3 और 4, तो 4 दूनी 8 और 1 आया 3, उसका 8 × 24 और वर्गमूल 3। तो ये 43 16 27 43 43, तो 43 - 24 √3, यह है हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 45। इसको देखेंगे हम एक बार इसको। तो नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन, इसमें वैल्यूज रखते हैं, मान रखते हैं हम। तो मान रखेंगे इधर
यहाँ cos 60 तो 1/2 और sec 30 2/3 और tan 45 1, तो 5 1/2 का वर्ग 4 2/3 का वर्ग स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। इसी प्रकार sin 30 1/2 और वर्गमूल 3/2। cos 30 की वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेट 1/2 का 1/4, 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 बाहर वाला 16 और वर्गमूल 3 का 3, 1 का 1, 1/2 का 1/4, वर्गमूल 3 का 3 और 2 का 4। तो आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आगे देखेंगे, ये हमारा एलसीएम हमने यहाँ 4 थी 12 ले लिया है, तो 12 लेने के बाद 3 बचता ऊपर, 3 पंजे 15, इधर 4 बचेगा तो 16 चौका 64 और -1 12 ये हो जाता है। और नीचे हमारा 4 ही चल रहा है क्योंकि 4 एलसीएम लेना था, 4 से 4 बचा है और 4 से 4 कट गया। तो इस प्रकार 15 64 और -12 को बैलेंस करने के 67 आता है और ये 12। तो इस प्रकार ये है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दिए। ये आपको ऑप्शन टाइप है परंतु इनके सॉल्यूशन भी करके आपको दिखाने हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 tan स्क्वायर 30, तो ए sin 60 डिग्री, बी cos 60 और सी tan 60 और डी sin 30। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 8 90 tan 90, B1 C sin 45 D0। थर्ड है sin 2A बराबर 2 sin A, तब सत्य होता है जबकि A बराबर है A0 B 30 C 45 D 60। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है cos 60 डिग्री, A B sin 60 डिग्री, C tan 60 D sin 30। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। चारों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का हल सहित। तो देखिए इसमें मान रखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए देखिए 2 tan 30 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 30 का मान रखते हैं यहाँ से। यहाँ tan 30 की वैल्यू रखते हैं 1/3, इधर भी tan 30 की वैल्यू रखते हैं 1/3। तो देखेंगे 2/3 2/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस √3 का वर्गमूल 3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा। तो इधर हम यहाँ ये tan 30 की वैल्यू, ये भी tan 30 की वैल्यू है, कैलकुलेट करके 2/3 ये 1/3 आ जाता है। और 1 जमा 3 इसके लिए एलसीएम टेकिंग करेंगे, 3 एकम 3 1 4/3 आ जाएगा, ये 2/3। आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा 6/4 ये कैसे आया कि भाई 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 नीचे और वर्गमूल 3 हमारा 3 है, तो ये 3 वर्गमूल 3 ये कैसे आया है। देखिए 2 गुना 3 ऊपर आ गया, 4 वर्गमूल 3 नीचे आ गया, ये 6/4 नीचे रहेगा वर्गमूल 3, 2 तिया 2 दूनी 3 ऊपर बचा। तो ये 2 जो नीचे था ऊपर था 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 में ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं हम।
तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को काट दिया, तो इसलिए हमारा वर्गमूल 3/2 आया। जो ऊपर 3 था यहाँ, ये 2 से 3 बचा था ना काटने का, इसको हमने वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 में ले लिया है। एक वर्गमूल 3 इसका नीचे वाले से काट दी, इसलिए इसका आंसर ये है, एकदम राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें बताया कि हम जानते हैं साइन 60 वर्गमूल 3/2 होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो इसलिए विकल्प सही है, ए आंसर हमारा राइट है। इसमें ये साइन 60 की वैल्यू होती है। आगे सेकंड पार्ट, 1 - 10² 45 इधर, और 1 + 10 एक 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ रख दिया, 1 इधर रख दिया। 1 - 1² ये माइनस ही हो गया, 1 + 1 ये 2, 0/2 यानी कि 0। तो डी विकल्प हमारा सही है। थर्ड, साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए विकल्प हमारा सही है, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए विकल्प राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, tan 30 डिग्री की 1/√3 वैल्यू आ जाएगी, और tan² 30 1/√3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 2/√3 और 1 का खोलेंगे 1² 1/3, तो 2/√3 ये आ जाता है। यहाँ 3 से एलसीएम टेकेंगे, 3 एकम 3 और माइनस, तो 2/3। तो अब यहाँ से कितना वैल्यू आता है, देखिए ये 2 से 2 कट जाता है, तो 3/√3 आता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस 3 को √3 गुना √3 में हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि 3 को हम √3 में, और नीचे √3 है, तो 1 √3 से √3 कट गया, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना है, √3। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इसलिए विकल्प हमारा सी सही है, यही राइट आंसर है। तो नोट करेंगे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। आगे प्रश्न थर्ड की ओर चलते हैं। तो प्रश्न थर्ड में चलते हैं। यदि tan a की वैल्यू √3 है, tan a + b की, और tan a - b की √3 है, तो 0 डिग्री a + b ग्रेटर है, बड़ा है 90 डिग्री, a बड़ा है, यानी a की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी b से। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए इनको निकालते हैं। भाई tan a ये हमें दिया है, tan a + b √3 है, तो इधर हमें पता tan, तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो यहाँ tan से tan कट गया, तो a + b बराबर कितना रह गया, 60। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसी प्रकार दिया है tan a - b बराबर 1/√3, पर हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, tan 30। तो tan से tan कट, तो a - b और 30 केवल यहाँ रह गया हमारा। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हल करेंगे हम। तो हम यहाँ से आते हैं इधर से। तो भाई इसको हल करने पर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया था, ये वाला a + b इसको लेते हैं, a - b इसको लेते हैं, तो हमारा आता है, जब जोड़ेंगे तो 2a + 60 + 30 90 डिग्री, 2 से 90 को काटा 45। समीकरण 1 में 45 का मान रखेंगे, यहाँ 45 रख देंगे, तो 60 में से 45 घट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से रखने पर, 15। इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इस प्रकार a 45 और b,
तो ए बड़ा है किससे, बी से। क्यों, ये कितना है 45 और 15 डिग्री किसका, बी का। तो हमारा यह इस बार दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, ए और बी की। ये हमारे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखेंगे हम, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। फॉल्स, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार इसमें कितने पार्ट हैं हमारे, 5 पार्ट होने जा रहे हैं, जिनको हम करते हैं स्टार्ट। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट, असत्य है या सत्य है। साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी की वैल्यू असत्य क्यों आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 60, तो साइन ए प्लस बी और साइन 30 प्लस 60 डिग्री देखते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। LHS साइड तो ये हो गया। RHS साइड देखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन 30, साइन 60। साइन 30 कितनी होती है 1/2, साइन 60 कितनी होती है वर्गमूल 3/2। इनको कैलकुलेट करेंगे। क्या यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, नहीं, ये इक्वल नहीं है इसके एक के। तो इस प्रकार हमारा यह क्या आता है, असत्य, यानी कि क्या आएगा, असत्य, क्या आएगा, फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसलिए इज नॉट इक्वल टू, ये हमारा फॉल्स है, असत्य है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर, फोर्थ का सेकंड पार्ट। हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, साइन 90 कितना होता है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, इस प्रकार 0 में वृद्धि होने पे साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड सत्य, ट्रू। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि असत्य क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 क्या है 1, cos 30 वर्गमूल 3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 क्या होगा, cos 90 कितना होता है 0 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो आप 1 साइन 90 और इधर। ठीक है, ये अब क्लियर है, दिखाई दे रहा। इस प्रकार थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में क्या आती, कमी आती है। तो इसलिए ये क्या है हमारा, फॉल्स, असत्य है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट की ओर। असत्य यानी कि फॉल्स क्यों है, cos 30 की वैल्यू कितनी, वर्गमूल 3/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। तो ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होंगे, इसलिए क्या आएगा हमारा, फॉल्स, असत्य। अब क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, सत्य क्यों है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो tan 0 की, cot 0 को निकाल के दिखाना है इसका कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा। cot 0 का 0 होता तो जब cot में tan को करते हैं तो 1/0, ये क्या आता है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी। तो ये हमारा सत्य आ रहा, क्योंकि हमें पता लग गया कि tan 0 और cot 0 की वैल्यू 1/0 करने पर कितनी आती है, परिभाषित नहीं है, इसलिए ये सत्य है। इसका क्या आएगा, ट्रू। तो देखिए, आज हमने एक्सरसाइज
8.2 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के सभी भागों को इस प्रकार हमने आज कर लिया है। आप देख सकते हैं आज हमने 8.2 के सभी प्रश्नों को हल किया है। 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट के ये पांचों पार्ट देखिए ये हल किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन के सभी भाग, चारों भाग भी हल किए हैं। इस प्रकार हम देखेंगे चारों भाग ये हल किए हमने। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन 3 को हल किया है, ये देखेंगे सभी गाइस। उसके बाद हमने क्वेश्चन 4 के सभी पांचों भागों को हल किया है, ये है क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 8.2। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है 8.2 वो फिनिश हो चुकी है, आज कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम 8.2 एक्सरसाइज क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। वीडियो को देखते रहे। थैंक यू।